wonderful sexy, good afternoon to Instagram. Sexy, good afternoon to Instagram. A wonderful sexy, oh my god, एक बार टेक 2 लेते हैं. A wonderful sexy, my Instagram, YouTube. A wonderful sexy, और इसकी माँ if you can decipher what he's saying, comment below and win nothing. हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है ऑनेस्टली सेइंग. तो भैया सड़क 2 जैसा गुप्त रोग देखने के बाद लास्ट वीक मुझे लगा आई नीड टू सेट आउट ऑन अ क्रिस्टोफर कोलंबस इज द बॉर्न वोयाज इज द बेस्ट द पास्ता मामा मिया वाचिंग न्यू वेब सीरीज. सो बेसिकली सड़क 2 वाले गोबर गैस प्लांट से निकलने के बाद मैंने अपनी आंखें धोई JL50 के गुलाब जल से. जो प्लेन हमें मिला है वो 35 साल पहले कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ा था. अब सवाल ये है कि इन 35 सालों में ये प्लेन था. स्टेज नहीं किया जा रहा शांतनु, ये टाइम ट्रेवल है. So guys, honestly saying, JL50 एक बहुत ही फाइन इंडियन वेब सीरीज है जो सारी की सारी वेब सीरीज के स्केप में रीसेंट टाइम्स में बनी है. इट कैन इजीली पास ऑफ एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एवर मेड. तो मैंने पाताल लोक के रिव्यू में इंडियन वेब सीरीज को डिवाइड किया था 3 लोकों में, स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक. पाताल लोक में कचरा भरा हुआ था, ऑल्ट बालाजी जैसा, उल्लू टीवी जैसा, बेसिकली इंडियन सॉफ्ट पॉर्न. और स्वर्ग लोक में वेब सीरीज थी पाताल लोक जैसी और सेक्रेड गेम्स जैसी. और JL50 भी एक ऐसी वेब सीरीज है जो इंडियन वेब सीरीज में स्वर्ग लोक में होनी चाहिए. तो बेसिकली JL50 का प्लॉट डील करता है टाइम ट्रैवल से. और टाइम ट्रैवल के नाम पर आज तक जितना भी कद्दू की सब्जी इन्होंने बनाई है इंडियन सिनेमा में या इंडियन वेब सीरीज में, वो उतनी ही सेंस बनाती है जितनी सेंस बनाती है हिंदुस्तानी भाव की इनैमरिंग वीडियोस. मजाक नहीं उड़ाने का. तो टाइम ट्रैवल के नाम पर अगर देखा जाए तो इंडियन सिनेमा में कुछ चुनिंदा बहुत ही उम्दा लजानिया मामा मिया स्वीटिंग पिक्चरें बनी थी. उसमें से जो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करती है वो पिक्चर थी हरमन भवेजा की लव स्टोरी 2050. कहां से ढूंढ कर लाते हो तुम ये प्राचीन वर्ड्स? जहां से मैं आया हूं. एंड दैट इज वेल, टू बी ऑनेस्ट विद यू, 2008. तो लव स्टोरी 2050 इतनी उम्दा पिक्चर थी कि इस पिक्चर ने हरमन भवेजा का करियर ऐसा सकिन करा करके सकिन कर लिया एक ऐसे वर्म होल में और दे मारा उन्हें जुपिटर के पीछे जो प्लैनेट है सैटर्न वीनस मार्स, वहां पे छोड़ा है उनके करियर को. और अब तो 2050 में ही पता लगेगा कि हरमन भवेजा इस वर्म होल से कभी वापस आएंगे कि नहीं. लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं है. 2050 100 ईयर्स के बाद भी आए तो आई एम गुड. फिर टाइम ट्रैवल के नाम पर एक ब्यूबॉनिक प्लेग जैसी भीषण पिक्चर बनाई गई जिसका नाम था एक्शन रिप्ले और जिसके लीड थे द मोदी जी इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, द मोदी जी द फौजी जी, अक्षय कुमार. माँ को, लेकिन मुझे तो बेटी से प्यार है बंटी. तो एक्शन रिप्ले देखने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि अगर वक्त में हांडने के लिए, आगे पीछे हांडने के लिए किसी के पास जादुई कालीन है तो वो है अक्षय चाचा के पास. 2010 में एक्शन रिप्ले करते हुए अक्षय फूफा को हाथ लगा एक कालीन जिनसे वो टाइम ट्रैवल करके गए 2020 में और वहां मिले अपने बेस्ट फ्रेंड से, घनिष्ठ मित्र से, मिस्टर मोदी जी से, जिन्होंने उसको बोला कि अक्षय बेटा जल्दी से जल्दी एक ऐसी गेम बना ले जिसका नाम रख दे फौजी, क्योंकि मैं PUBG बैन कर दूंगा और ये होगा 2020 में. अब जा पुण्य मरा 2010 में वापस एक CD में मैं तेरे को एक गेम डाल के दे रहा हूं, उसको रख ले और जब जो आएगा 2020 में रिलीज इट. तो JL50 की स्टोरी कुछ ऐसी है कि 1984 में एक फ्लाइट JL50 टेक ऑफ करती है और वो क्रैश करती है 35 साल बाद 2019 में. और ये केस आ जाता है CBI के पास जहां पे अभय देओल इस केस को हैंडल करते हैं एज अ CBI ऑफिसर. एंड गाइस, नॉट टू शो ऑफ बट अभय देओल का भी द नेम इन दिस सीरीज इज शांतनु. एंड शांतनु गुड सीरीज, गुड ऑनेस्टली सेइंग, गुड सीरीज, गुड ऑनेस्टली सेइंग. और JL50 के साथ 2019 में एक और फ्लाइट क्रैश होती है जिसका नंबर होता है AO26. तो अब CBI के टटे शॉट हो जाते हैं कि भैया कौन सी फ्लाइट कौन सी है एंड व्हाट द is going on. और यहीं से एक ऐसी स्टोरी शुरू होती है that will keep you hooked for the next 4 episodes. और एक चीज जो मेरे को बहुत आउटस्टैंडिंग लगी इस सीरीज में वो था कि इन्होंने बहुत ही स्मार्टली इंटीग्रेट किया है, मर्ज किया है द हिस्ट्री ऑफ एम्परर अशोक. अशोक ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसमें 9 लोग थे, उसके बहुत ट्रस्टेड क्लोज 9 लोग थे और उन 9 लोगों को एक एक किताब दी गई थी और उस किताबों के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो अगर गलत आदमी के हाथ पड़ जाए तो बहुत चीजें खराब हो सकती हैं. सो बेसिकली होता क्या है कि एक मैड साइंटिस्ट एक एपिसोड में पंकज कपूर ने एक बहुत ही हार्ड हिटिंग चीज इसमें बोली है जो मैं चाहता हूं आप लोग भी सुनो. अमेरिका में हो तो फिनोमेना, पॉसिबिलिटीज पे रिसर्च, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हो तो ओनली वन स्टोरी. हमारा प्रॉब्लम क्या है शांतनु? हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पॉलिटिक्स, अंधविश्वास से ऊपर हम लोग कभी उठते ही नहीं.
ये बात एब्सोल्युटली सच है कि डार्क जैसी वेब सीरीज अगर बनती है तो बहुत वाइड अप्रिसिएशन मिलता है उनको। यूएस या हॉलीवुड में कोई टाइम ट्रैवल में मूवी बनती है, साईफाई मूवी बनती है, उसको बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिलती है। बट अगर कोई इंडिया में करे और अच्छी तरह करे जो इस वेब सीरीज ने करा है, तो फिर भी लोग आके उसको निटपिक करते हैं, जो इस वेब सीरीज के साथ भी होगा। बहुत सारे टटपूंजे आएंगे और बोलेंगे ये तो नहीं होता, वो तो नहीं होता, अपने आप को साइंटिस्ट बनेंगे चूतिए। बट द पॉइंट इज, इस पूरी की पूरी वेब सीरीज में फ्लॉ निकालना बहुत मुश्किल है। सो राइट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड टू द लास्ट, दिस इज हैंड्स डाउन अ वेरी वेरी वेल क्राफ्टेड वेब सीरीज, एक्सेप्ट फॉर टू थिंग्स। द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक वाज द सीजीआई। दो सीजीआई शॉट्स थोड़े थोड़े कम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिंस इट वाज अ सोनी लाइव प्रोडक्शन, इनका बजट इतना बड़ा नहीं था, तो सीजीआई वाज नॉट अप टू दैट मार्क। बट अगेन, स्टोरी इतनी अच्छी है कि तुम्हारा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। द सेकंड थिंग दैट आई डिड नॉट लाइक वाज रितिका आनंद्स एक्टिंग। रितिका आनंद फीमेल लीड है इसमें, और जहां पर बाकी सारे लीड एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, रितिका आनंद फॉल्स अ लिटिल शॉर्ट। पीयूष मिश्रा, पंकज कपूर और अभय देओल का आउटस्टैंडिंग काम है, एंड दे डू एब्सोल्यूट जस्टिस टू देयर रोल्स। शैलेंद्र व्यास ने डायरेक्ट करी है ये वेब सीरीज, एंड हैट्स ऑफ टू दिस गाय, बिकॉज ये एक ऐसा जॉनर है साईफाई का, जितने भी आज तक ये सब कुछ बना है इंडियन सिनेमा में या इंडियन टेलीविजन पर, उन लोगों ने भैंचो हगा ही है इस जॉनर में। बट दिस गाय पुल्स ऑफ द स्टोरी, पुल्स ऑफ द स्क्रीन प्ले एंड द डायरेक्शन ऑफ फोटोग्राफी सो वेल दैट द होल वेब सीरीज कम्स टुगेदर एज अ वेरी सरप्राइजिंगली गुड पैकेज। बस इस वेब सीरीज की किस्मत वहां फूट गई कि ये बेचारी रिलीज हुई सोनी लिव पे, और सोनी लिव को कोई झाट नहीं पूछता। अगर ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम पे हुई होती और इसका जो मार्केटिंग बजट है वो बड़ा होता, तो आई एम प्रिटी श्योर बाय नाउ दिस वेब सीरीज वुड हैव बीन ट्रेंडिंग इन इंडिया। तो भैया जाते जाते मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जाओ और देखो। अगर हम इंडियन मैच मेकिंग जैसे चूतिया शो को और लव आजकल जैसी गधे ही गांड पिक्चर को इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड करा सकते हैं, सो वी नीड टू एक्चुअली गेट टुगेदर एंड वॉच दिस वेब सीरीज सो मच दैट इट ट्रेंड्स, बिकॉज इट्स अ वेरी वेल मेड वेब सीरीज। और मैं जा रहा हूं फौजी खेलने, और आप लोग भी खेल लो, क्योंकि अगर नहीं खेलोगे तो फिर इंटरनेट पर लोग बोलेंगे कि तुम तो पेट्रियट हो ही नहीं, यू डू नॉट लव इज द इंडिया। सो मैं जा रहा हूं फौजी खेलने। बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब शेयर अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।